हेलो बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी तक इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत कुछ कर चुके हैं। आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव और कंजक्शन। जिस तरीके से एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या काम करता है, वो नाउन या प्रनाउन के बारे में बताता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एडवर्ब है वो भी हमारे पास क्या करेगा, इट एड्स मोर टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि ये भी हमारे पास वर्ब के बारे में बताएगा या फिर एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरा जो एडवर्ब लगा हुआ है उसके बारे में। तो इसके टाइप्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम का एडवर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इट ऑलवेज, इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ जो टाइम है वो क्या करेगा हमारे पास, ये हमेशा हमें टाइम के बारे में, यानी कि ये बताएगा कि व्हेन मतलब वो काम कब हो रहा है, टाइम के बारे में बताएगा। तो इसमें जो से एडवर्ब हमारे पास आते हैं वो हमारे पास है आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, अर्ली, लेटर, नेवर, नाउ, ऑफ्टन, रेयरली, रिसेंटली, समटाइम्स, सून, देन, टुडे, टमारो, यूजुअली और यस्टरडे। ये सारे के सारे एडवर्ब हमारे पास किसके अंदर आते हैं? टाइम के अंदर। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा? दे आर हैविंग डिनर नाउ। तो जो नाउ का मतलब है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमें क्या बता रहा है कि वो अभी डिनर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? अब। यानी कि वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है। इसी तरीके सेकंड हमारे पास है आई विल डू इट लेटर। मैं इसको बाद में करूँगा, कि इस काम को मैं कब करूँगा? बाद में। तो ये हमें क्या बता रहा है? टाइम के बारे में। सेकंड एडवर्ब हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें हमारे पास देखिए क्या होता है, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ। यह हमें बताता है कि कैसे, कोई भी काम कैसे हो रहा है। और इसके जो एडवर्ब होंगे वह हमारे पास बैडली, ब्यूटीफुली, बेटर, ब्रेवली, चेयरफुली, फास्ट, हार्ड, क्विकली, स्लोली, इनएडिक्वेटली, हेल्दी और वेल। ये हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका एग्जाम्पल हम देखें, दे रन हैप्पीली, कि वो खुश होते हुए दौड़ गए। तो ये हमारे पास हैप्पीली क्या हो गया? हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। थर्ड हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में हमारे पास क्या होगा? इट आंसर क्वेश्चन वेयर, कि कोई भी काम जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है। वेयर, प्लेस के बारे में हमें बताएगा। इसके अंदर जो आते हैं वो हमारे पास हैं अबो, अवे, बिलो, डाउन, हेयर, इनसाइड, नियर, आउटसाइड, देयर, अप। तो ये सभी हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ही इज हेयर, वो यहाँ पर है। तो हेयर जो हो गया वो हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो ये हमारे पास है ना इनसाइड, अप, डाउन, बिलो, ये आपको मैं जो हम प्रेपोजिशन करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनके मीनिंग क्या होता है। जैसे इनसाइड का मीनिंग क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होगा, बिलो का मतलब क्या होगा। तो इन सब के मीनिंग मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन के अंदर। फोर्थ हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसमें हमारे पास क्या होगा? इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। यह हमें बताएगा कि किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है या कितना वो है। और इसमें हमारे पास आते हैं ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, इनफ, एक्सट्रीमली, हार्डली, जस्ट, लिटल, मच, नियरली, क्वाइट, रेदर, वेरी, टू। तो ये हमारे पास होते हैं डिग्री के। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा वी ऑलमोस्ट मेड इट, कि हम इसको लगभग कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हमारे पास क्या होता है? इट आंसर हाउ ऑफ्टन, यानी कि हमें यह बताएगा कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी और हाउ ऑफ्टन का मीनिंग क्या होगा? मान लो 1 घंटे में हम 10 बार पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 टाइम्स। तो हमारे पास ये हाउ ऑफ्टन का मतलब या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि कोई काम कितना या कितनी बार हो रहा है। तो इसमें जो हमारे पास एडवर्ब्स रहेंगे वो होते हैं ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम और समटाइम्स। तो ये हमारे पास होंगे इसके एडवर्ब। और इसका एग्जांपल हम देखेंगे, ही विल नेवर हैव फिनिश्ड इन टाइम। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास? ही विल नेवर हैव फिनिश्ड, यानी कि उसने कभी भी अपना काम फिनिश नहीं किया इन टाइम, समय में।
यानी कि जो समय दिया जाता है उसके अंदर उसने कभी भी अपना जो काम है वो फिनिश नहीं किया। नेवर का मतलब होगा कभी नहीं। तो ये हमारे बता रहा है कि मान लो उसको 10 बार हमने काम दिया तो 10 में से एक बार भी उसने काम कंप्लीट नहीं किया। तो ये हमें बताता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। 6th हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव के नाम से आप समझ रहे हो कि इट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास आएंगे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारे पास होगा इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल इसका हमारे पास होगा हाउ यू लॉस्ट वॉच, कि तुमने जो वॉच थी उसको कैसे खो दिया। तो हाउ से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मारा गया, तो ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद ये हमारे पास थे टाइप्स। इसमें आपको टाइप्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इनका रट्टे मारोगे कि फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज नेवर ये चीज़ें आती हैं, इसमें कुछ भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स के अंडर आते हैं। अब आता है हमारे पास फॉर्मिंग एडवर्ब्स, कि एडवर्ब को आप कैसे बनाते हो। जैसे हमारे पास है एडिंग ly टू दी एंड। अगर हम किसी वर्ब के लास्ट में ly लगा देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे क्लियर का हमने ly लगा दिया तो क्या वो बन गया क्लियरली। हार्ड के लास्ट में हमने लगा दिया तो वो बन गया हार्डली। इससे अलग भी हमारे पास बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चलता है आपके 80 to 90% वो ly लगाने से ही हमारे पास काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास थे एडवर्ब, जो कि बिल्कुल इजी है, आपको इसमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इसमें टाइप से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब के अंडर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।